गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.29 सॉल्व करेंगे। अ लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। बच्चों ध्यान में रखना, लेजर का यूज क्यों किया गया है? बिकॉज लेजर इज अ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल। ओके, कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर सकती है। These properties of laser light can be exploited to measure long distance. The distance of moon from the earth has been already determined very precisely using a laser as a source of light. A laser beam at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon surface। बच्चों ध्यान में रखना, अर्थ से जो लाइट इंसिडेंट होती है या तो इमर्ज होती है वो मून के सरफेस तक जाके उससे रिफ्लेक्ट होके फिर से और सरफेस पे आती है, तो वो कितना टाइम लेती है? 2.56 सेकंड जितना टाइम लेती है और से मून तक और मून से फिर अर्थ की सरफेस पे आने तक। अब देखो, तो रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून्स सरफेस, हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बच्चों ध्यान में रखना, अर्थ के अराउंड मून जिस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है उस ऑर्बिट का रेडियस हमें फाइंड करना है। अब बच्चों ध्यान में रखो, इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ के अराउंड मून जो भी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है उस ऑर्बिट की रेडियस अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, और वी कैन से, हम यहां पे देख सकते हैं, अगर ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड सपोज यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है। ओके, तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्विंग करता है ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चों यहाँ से देखो, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो हमें बच्चों फाइंड क्या करना है? अर्थ से मून तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों ध्यान में रखो, हमें ऐसा दिया गया है कि अर्थ से जो निकलने वाली लाइट है वो मून तक जाती है, मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बैक कहां पे आती है? फिर से अर्थ पे आती है। टोटल कितना डिस्टेंस लेती है? अर्थ से मून तक और मून से फिर से अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है? 2.56 सेकंड जितना टाइम लगता है। ओके, अब बच्चों ध्यान में रखना एक कंसेप्ट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एनी मीडियम डज नॉट चेंज एट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्लेक्शन एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज, एक्चुअली उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती। ओके, हाँ, लाइट की वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब कोई मीडियम चेंज होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? अर्थ से निकलने वाली लाइट, या तो हम अर्थ से जो लेजर लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो वो मून से रिफ्लेक्ट होके फिर बैक कहाँ पे आती है? अर्थ पे आती है। तो अर्थ और मून के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम होगा। तो बच्चों, जब लाइट ऑन द सरफेस ऑफ मून इंसिडेंट होती है तब भी वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून वो फिर से अर्थ तक आती है, तो अभी वो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है। सो बच्चों, यहाँ पे बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन
कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ है, सो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। ओके, सो जो स्पीड से लाइट अर्थ से मून तक जाती है वही स्पीड से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून सरफेस बैक कहाँ पे आती है, अर्थ पे आती है। टोटल कितना टाइम लगता है उसको, 2.56 सेकंड जितना लगता है। अब बच्चों ध्यान में रखो, टोटल टाइम इतना लगा। ओके, सो हमें पता है कि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों हमारे पास वेलोसिटी भी है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ जो ट्रैवल किया उसके लिए टोटल जो टाइम लगा वो भी हमें पता है। सो वी कैन इजीली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और वी कैन से द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ओके, हाउ कैन यू फाइंड, देखो टाइम टेकन बाय लेजर बीम टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून सरफेस। टोटल टाइम कितना लगा, 2.56। ओके, अब बच्चों हमें एक कंसेप्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एट द रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट। सो बच्चों अब देखो, अर्थ से मून तक और मून से वापस अर्थ तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 2.56 सेकंड। ओके, तो हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि अर्थ से मून तक जाने में कितना टाइम लगा। तो बच्चों ये जो टोटल टाइम होगा अर्थ से मून तक जाने में और मून से अर्थ तक आने में, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। और वी कैन से मून से अर्थ से मून तक जाने में उसको कितना टाइम लगा लाइट को, वो हमें पता चल जाएगा। सो टाइम टेकन बाय लेजर बीम टू रीच टू मून is equal to time taken by laser beam to come back to earth surface after reflection from moon surface divided by 2. So t is equal to t by 2 is equal to total time कितना है अर्थ से मून तक और मून से वापस अर्थ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, 2.56 divided by 2 is equal to t is equal to 1.28 सेकंड। मीन्स कि अर्थ से निकलने वाली जो लाइट है वो मून सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 1.28 सेकंड जितना टाइम लगता है। सो बच्चों हमें पता चल गया कि अर्थ से मून तक का टोटल टाइम कितना लगता है ट्रैवल करने में, 1.28 सेकंड। अब बच्चों हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड वैक्यूम पता है, c is equal to 3 × 10⁸ meter per second. With the help of formula velocity or speed is equal to distance divided by time, we can easily measure the distance between moon and earth. So speed is equal to distance divided by time. Okay, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून। सो हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। So distance is equal to velocity of light inside air or vacuum can be denoted by capital C. Okay, multiply by time taken by laser light. Okay, to reach at the moon surface. So C is equal to 3 × 10⁸ multiply by time taken by laser to reach at moon surface, that is 1.28 second. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर जितना डिस्टेंस। बच्चों हम इसको मीटर को किलोमीटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब बच्चों ध्यान में रखना, हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अब बच्चों देखो, ये जो 10⁻³ मीटर है वो तो किलोमीटर में ट्रांसफर हो जाएगा, इट इज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो वी कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून और द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर। ओके, सो बच्चों हमें रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कितनी मिली,
3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 किलोमीटर। ओके, और वही क्या होगा, वही मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 किलोमीटर। Now we will solve exercise number 2.30 of additional exercise. A sonar, that is sound navigation and ranging, uses ultrasonic wave to detect and locate object underwater. बच्चों ध्यान में रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई सबमरीन वाटर सरफेस के नीचे होगी, ओके, दैट इज अंडर द वाटर होगी, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और उस तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव वो साउंड वेव होगा। इन अ सबमरीन इक्विप्ड विथ अ सोनार, द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ क्रॉप वेव एंड रिसेप्शन ऑफ इट्स इको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन enemy submarine is found to be 77 सेकंड। अब बच्चों ध्यान रखना, होता क्या है यहाँ पे देखते हैं। एक सपोज ये हमारा सबमरीन है, ओके, अंडर वाटर, और यहाँ पे एक इनेमी सबमरीन है, इसको हम नाम दे देते हैं इनेमी सबमरीन, और ये हमारा खुद का, ओके, हमारा खुद का सबमरीन है, दोनों अंडर द वाटर है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से साउंड वेव, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है, हम जनरेट करते हैं हमारी सबमरीन से, ओके। एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करती है और उसको वहां से ट्रैवल कराती है। अब बच्चों ध्यान रखो, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रैवल करता यहाँ पे जाता है और इनेमी सबमरीन से रिफ्लेक्ट होके फिर से हमारे सबमरीन तक पहुंचता है, और हमारे सबमरीन में एक रिसीवर लगा होता है जिसकी वजह से वो रिसीव होता है और वो जनरेट होता है, मींस हमारी सबमरीन से निकलता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से हमारी सबमरीन पे रिसीव होता है। उसके बीच का डिस्टेंस हम वो मैकेनिज्म दी गई है, उसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। सो बच्चों हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है। इन अ सबमरीन इक्विप्ड विथ अ सोनार, द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ क्रॉप वेव एंड the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 सेकंड। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, हमारी सबमरीन से जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है वो आफ्टर ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस enemy की सबमरीन तक पहुंचता है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी सबमरीन से रिसीव होता है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना लगता है, उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 77 सेकंड लगता है। अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें एक कंसेप्ट पता है, द वेलोसिटी ऑफ वेव डज नॉट चेंज व्हेन मीडियम रिमेन सेम। बच्चों यहाँ पे देखो, दोनों सबमरीन अंडर द वाटर है, सो जब जनरेटेड वेव इनेमी की सबमरीन तक पहुंचता है तब भी उसे वाटर में डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनेमी सबमरीन वो हमारी सबमरीन तक पहुंचता है तब भी उसे वाटर में ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। मींस यहाँ पे जो मीडियम है वो चेंज नहीं हुआ है। सो बच्चों होगा क्या, जो इंसिडेंट वेव होगा अल्ट्रासोनिक वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा इनेमी की सबमरीन से, दोनों की वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। बच्चों दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, मींस अगर हम, बच्चों ध्यान रखो, अगर हम टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हमारी सबमरीन से इनेमी सबमरीन के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो वी कैन राइट द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव टू कम बैक टू
to come back to submarine after reflection by enemy submarine, that is time taken to hear echo। बच्चों हमारी सबमरीन में जो साउंड वेव, जो अल्ट्रासोनिक वेव रिसीव होगा, सो हमें जो इको सुनाई पड़ेगा वो कितनी टाइम के बाद सुनाई पड़ेगा? 77 सेकंड के बाद। ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनिमी सबमरीन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डज नॉट चेंज। ओके, बिकॉज मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो जो वेव्स जो स्पीड से अल्ट्रासोनिक वेव हमारी सबमरीन से एनिमी की सबमरीन तक पहुंचता है, वही स्पीड से आफ्टर रिफ्लेक्शन एनिमी की सबमरीन से हमारी सबमरीन तक पहुंचता है। सो टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट एनिमी सबमरीन इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय वेव टू कम बैक टू सबमरीन डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों हमारी सबमरीन से एनिमी की सबमरीन तक पहुंचने के लिए साउंड वेव को कितना टाइम लगता है? 38.5 सेकंड कितना लगता है। अब बच्चों हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन आवर सबमरीन एंड एनिमी सबमरीन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारी सबमरीन और एनिमी सबमरीन के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव अंदर तो वाटर दी गई है 1450 मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो डिस्टेंस ऑफ सबमरीन टू एनिमी सबमरीन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इन अ वाटर मीडियम 1450 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन by ultrasonic wave to reach at enemy submarine, that is 38.5 सेकंड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 55825 मीटर। अब बच्चों ध्यान में रखो 55825 मीटर। बच्चों यहाँ पे इस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ 5 होगा, दैट मींस आफ्टर 5 हम डेसिमल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर बच्चों हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे, ध्यान में रखना, तो यहाँ से 1 2 3, और बच्चों हम जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होता है। सो वी कैन राइट 55.123, सो 55.825 मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए, सो 10 पावर 3 डिजिट इंक्रीज हुआ, सो वी कैन राइट 10 पावर 3 मीटर। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस एग्जांपल में ही देखा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पावर 3 मीटर वी कैन राइट 1 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन टू enemy submarine d is equal to 55.825 किलोमीटर। हमारी सबमरीन से enemy की सबमरीन कितनी डिस्टेंस पे होगी? 55.825। सो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली 56 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ओके, तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम एक्सरसाइज का, एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.30x। थैंक यू।